नमस्कार दोस्तों, मैं अर्षित तिवारी। कोरोना वायरस के चलते लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कर्फ्यू, लॉकडाउन एंड सीआरपीसी सेक्शन 144। सेक्शन 144 एक तरह की पावर प्रोवाइड करता है कि जिससे पब्लिक इंटरेस्ट में एक ऑर्डर पास हो सके। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यही है सीआरपीसी सेक्शन 144। अब बात करते हैं सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू के बारे में। कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए अपने देश में डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट मेजर्स अपनाए हैं, जैसे लॉकडाउन, कर्फ्यू, सेक्शन 144। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि 144 लॉकडाउन या कर्फ्यू का उल्लंघन करता है, के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए आईपीसी में क्या पनिशमेंट है। मेनली आईपीसी में इन तीनों चीज़ों के लिए 4 पनिशमेंट है। सेक्शन 188, 269, 270, 271। सेक्शन 188 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अनलॉफुल असेंबली करता है तो उसे 6 मंथ की पनिशमेंट और फाइन दिया जाएगा। परंतु इस टाइम पे सेक्शन 269 और 270 को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 269 और 270 रिलेट करता है पब्लिक हेल्थ को। सेक्शन 269 ये बताता है कि यदि कोई भी पर्सन निग्लिजेंटली, लापरवाह होकर यदि इधर उधर घूमता है और उसके इधर उधर घूमने से यदि उसकी बीमारी किसी और पर्सन को ट्रांसफर होती है तो वो बुक किया जाएगा सेक्शन 269 में, जिसकी पनिशमेंट है 6 मंथ और विथ फाइन। इसी तरह सेक्शन 270 उसका बड़ा भाई है। सेक्शन 270 ये बताता है कि यदि कोई भी पर्सन जान करके इधर उधर घूमता है, उसे पता है कि उसके घूमने से और लोगों के कांटेक्ट में आने से उसकी बीमारी दूसरों को भी संक्रमित कर सकती है, तो वो बुक किया जाएगा सेक्शन 270 में, जिसकी पनिशमेंट है 2 ईयर्स और विथ फाइन। इसी तरह सेक्शन 271 बताता है, रिलेट्स करता है क्वारंटाइन से। सेक्शन 271 बताता है कि यदि किसी भी पर्सन को क्वारंटाइन में रहने का कहा गया है और यदि वो क्वारंटाइन से भागता है तो उसे पनिश किया जाएगा सेक्शन 271 में। अब हम बात करते हैं कि कौन वो अथॉरिटीज़ है जो इनके ऑर्डर को पास करती है। सेक्शन 144 का ऑर्डर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पास कर सकता है, परंतु लॉकडाउन और कर्फ्यू का ऑर्डर ओनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही पास कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों प्रोविजंस में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोहिबिट है। सेक्शन 144 प्रोहिबिट करता है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली मतलब कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग का पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होना, और आर्म्स और वेपन्स की कोई भी खरीदी या बिक्री नहीं हो सकती सेक्शन 144 के ऑर्डर पास होने पर। इन दोनों चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, मतलब कि अनलॉफुल असेंबली और आर्म्स के साथ लॉकडाउन क्या करता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीडियम है सभी पर रोक लगा देता है। 144 और लॉकडाउन में सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ की सर्विसेज चालू रहती है, जैसे कि बैंक्स, दूध डेयरी, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स, परंतु एक फिक्स टाइम के लिए इन्हें खोला जाता है। सेक्शन 144 एक तरह की पावर प्रोवाइड करता है कि जिससे पब्लिक इंटरेस्ट में एक ऑर्डर पास हो सके। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यही है सीआरपीसी सेक्शन 144। सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स कर्फ्यू में लगा दिए जाते हैं। जहाँ लॉकडाउन का पर्पज़ होता है कि पब्लिक मूवमेंट को रोकना, वहीं कर्फ्यू का पर्पज़ होता है कि लोगों को अपने घर में रखना। यदि किसी व्यक्ति को किसी एसेंशियल या इमरजेंसी काम के लिए बाहर जाना हो तो उसे पुलिस परमिशन लेना होती है। इसी तरह 144 और लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल होती है, वहीं कर्फ्यू में कुछ एसेंशियल सर्विसेज पे रोक लगा दी जाती है, जैसे बैंक्स बंद कर दी जाती है, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों प्रोविजंस डिफरेंट है पर इनके ग्राउंड्स बहुत कुछ सेम है, जैसे कि डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, दंगा फसाद या पब्लिक पीस। जब कभी भी डेंजर टू ह्यूमन लाइफ ये डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ होता है तो इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी अपने अपने घर में रहें और नियमों का पालन करें और प्रशासन की मदद करें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके सुझाव दें।